हेलो एवरीवन। हमने जो पूरा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम पूरा उसको डिस्कस करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था। तो ये जो चैप्टर है ये है रिप्रोडक्शन। हमने इसमें देखे रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके एडवांटेज या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो मैंने बताया था रिप्रोडक्शन मीन्स क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसी कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। री मीन्स क्या हो गया, अगेन, और प्रोडक्शन मीन्स हो गया टू प्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपनी ही जैसी कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, क्यों इतना रिक्वायरमेंट है रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट ये है कि वो क्या कर रहा है, पॉपुलेशन साइज को मेंटेन कर रहा है। फर्स्ट है जो इसका सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस फर्स्ट हो गया मेंटेन्स पॉपुलेशन साइज। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ को वो कंटिन्यू रहे, वो भी वो मेंटेन कर रहा है, कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहा है, मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। और थर्ड वन जो हमने डिस्कस किया था, इसका इम्पोर्टेंस वो ये था कि ये वेरिएशन को ऐड कर रहा है, ऐड वेरिएशन। क्यों, एवोल्यूशन के लिए। वेरिएशन क्या हो गए, चेंजेस हो गए फॉर एवोल्यूशन, ये इसके सिग्निफिकेंस थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने दो टाइप का रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था। अब क्या कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितने भी मेथड है प्रोड्यूस करने के, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और दो मेथड्स में उसको डिवाइड कर दिया, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेकंड मेथड था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, सिंगल पेरेंट, सिर्फ सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट है। इसमें टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, टू पेरेंट्स, दैट इज वन मेल एंड अनदर इज फीमेल, वन मेल एंड वन फीमेल। अब यहाँ पर जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर ऑफस्प्रिंग, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ एक ही पेरेंट से हो रहा है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो सिमिलर होंगे। यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट जो है वो दो पेरेंट्स का है, एक मेल है और एक फीमेल है। इस वजह से यहाँ पर जो चेंजेस होंगे, वेरिएशन आएंगे ऑफस्प्रिंग में। यहाँ पर कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा, ना फ्यूजन होगा गैमीट्स का, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन भी होगा एंड फ्यूजन भी होगा गैमीट्स का। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने देखे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत हमने अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड डिस्कस किए थे। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था फिजन। फिजन मीन्स क्या हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है।
अब वो कितनी डॉटर सेल्स पे डिवाइड हो रहा है, इस बेसिस पे हमने फिजन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स 2 प्रोड्यूस होंगी तो उसको हमने बोला बाइनरी, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। और अगर नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बहुत सारी, 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन एग्जाम्पल जो था बाइनरी फिजन का वो हो गया अमीबा, और इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम। इसका एग्जाम्पल था प्लाज्मोडियम। तो ये था फ्यूजन का टाइप। फिर सेकंड जो हमने टाइप पढ़ा वो थे बडिंग। बडिंग में सिंपल क्या हो रहा है, एक आउटग्रोथ बॉडी से बाहर निकल रही है ऑर्गेनिज्म की, उस आउटग्रोथ को बोला बड। अब वो जो बड है वो पूरा ग्रो हो रही है, डेवलप हो रही है। डेवलप होने के बाद बॉडी से, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगी, इसको बोला हमने बडिंग। अब ये बडिंग भी 2 टाइप की होती है, एक्सोजीनियस और इंडोजीनस। एक्सोजीनस जो बॉडी के बाहर डेवलप होती है, एग्जाम्पल हो गया इसमें ईस्ट। और एक पढ़ा था हमने इंडोजीनस जो बॉडी के अंदर डेवलप हो रही है, उसको बोलते वो किस में होगी, स्पॉन्जेस में। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं, और वो फॉर्म होने के बाद अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे वो जा रहे हैं और वह नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहे हैं। ये मोस्ट कॉमनली फंजाई में देखने को मिलेगा। ये हो गया थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप जो हमने डिस्कस किया था वो था फ्रेगमेंटेशन। अब नाम से पता लग रहा है फ्रेगमेंटेशन मीन्स इसमें जो पेरेंट बॉडी है वो क्या हो रही है, 2 उसके फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं, उसके पार्ट्स हो रहे हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब वो हर एक पार्ट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट जो हमने मेथड देखा था वो था रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स ये जो रीजनरेशन वाला प्रोसेस है ये एज अ रिप्रोडक्शन भी कुछ ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को वापस से रिगेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो रीजनरेशन है मोस्ट कॉमनली किस में होगा, प्लेनेरिया में। रीजनरेशन में क्या हो रहा है, अगर कोई बॉडी पार्ट अलग हो गया है किसी पेरेंट से, उसका जो बॉडी पार्ट है वो अलग हो गया है, तो वो क्या होगा, वो जो पार्ट है वो भी नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा और जो पेरेंट पार्ट से जो पार्ट अलग हुआ है वो भी वापस से रीजनरेट हो जाएगा। तो ये दोनों तरह के मेथड यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज्म। कहीं पर ये एज अ रिप्रोडक्शन यूज़ होगा, कहीं पे एज अ रीजनरेशन यूज़ होगा। जहाँ पे ये एज अ रिप्रोडक्शन यूज़ हो रहा है वहाँ पे जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे ये रीजनरेशन की एज ए रीजनरेशन यूज़ हो रहा है वहाँ पर फ्रेगमेंटेड पार्ट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं होगा। तो ये मेथड थे। ये जो सारे मेथड हमने डिस्कस किए थे, उसके बाद हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो 6th पार्ट था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसमें वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट के हमने 2 पार्ट डिस्कस किए थे, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट ऐसे प्लांट्स थे ट्री के ऐसे पार्ट्स है प्लांट के जो उनकी लाइफ साइकिल में हेल्प करते हैं, जैसे सिंथेसिस ऑफ फूड हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, इसमें हेल्प कर रहे हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, इनके थ्रू क्या हो रहा है, प्लांट डेवलप हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब ये 2 तरीके से दो टाइप के होते हैं, एक होगा नेचुरल, दूसरा था आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में हमने डिस्कस किया था किसके थ्रू हो रहा है, लीव्स के थ्रू हो रहा है। लीव्स में हमने एग्जांपल देखा था ब्रायोफिलम में, रूट्स के थ्रू और स्टेम के थ्रू। ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। नेचुरली इनमें ऐसी कैपेबिलिटी नए प्लांट को डेवलप करने की, तो इसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट था आर्टिफिशियल, जिसमें मैन मेड इन्वॉल्व है, मतलब मैन इन्वॉल्व है, मैन की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। जैसे आर्टिफिशियल में था कटिंग,
ग्राफ्टिंग ये हमने डिस्कस किया था, कटिंग में हमने डिस्कस किया था कि हमने एक स्टेम को कट किया और वो क्या हो गया, नए प्लांट में डेवलप हो गया। उसके बाद ग्राफ्टिंग था, हमने क्या किया, दो प्लांट को उसके अंदर जो है दो प्लांट को एक ही प्लांट में हमने कंबाइन कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम ग्राफ्टिंग। और जो थर्ड हमने देखा था वो था लेयरिंग। लेयरिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो बेंड हो जाती है आसानी से, जिन प्लांट्स की जो स्टेम है वो आसानी से बेंड हो जाती है, उनको हमने क्या किया, ऐसे बेंड करके सॉइल के अंदर उनको पूरा सॉइल से कवर कर दिया। थोड़े टाइम बाद जो कवर पार्ट है वहाँ से रूट्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे वो डेवलप होंगी तो वो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं लेयरिंग। कटिंग जैसे रोज़ हो गया, ग्राफ्टिंग में एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, लेयरिंग में जो है वो जैस्मीन में होगी। तो ये जो सारे पार्ट थे ये थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने जो नेक्स्ट डिस्कस किया था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें फ्यूजन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है गैमीट्स का, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं तो फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो ऐसे प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो होते हैं फ्लावर्स। तो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन होगा एंड फ्यूजन होगा गैमीट्स का। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा था, कौन सा होता है फ्लावरिंग प्लांट में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो होता है फ्लावर। जो रिप्रोडक्शन होगा वो कहाँ होगा, फ्लावर में। ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर के 4 असेंशियल वाल्स होते हैं जिसमें होते हैं 4 वाल्स होते हैं जिसमें होंगे 2 तो असेंशियल होते हैं और 2 नॉन असेंशियल होते हैं। अब असेंशियल वो हो गए जो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो 2 नॉन असेंशियल है वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, हेल्प कर रहे हैं। फॉर इसके जो 2 नॉन असेंशियल वाल्स थे, जो नॉन असेंशियल वाल्स थे वो हैं कैलिक्स, जो कि क्या होता है कैलिक्स, या हम उसको बोल सकते हैं सेपल्स, जो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करती हैं। और जो सेकंड था वो है कोरोला, कोरोला या हम इसको बोल सकते हैं पेटल्स। ये कलरफुल होती हैं, इन पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो ये था फ्लावर। अब फ्लावर के जो असेंशियल वॉल्स होते हैं वो होगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या हम इसको बोल सकते हैं स्टैमेन। इसके 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट है एंथर और सेकंड वन इज फिलामेंट। अब जो एंथर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, मेल गैमीट्स। फिलामेंट इससे कनेक्ट रहता है। ये हो गया एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं स्टेमन। सेकंड जो है वो है गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, उसको कार्पिल भी बोलते हैं और स्टेमिन भी कहा जाता है। जो सेकंड पार्ट है वो है गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पिल भी बोलते हैं और पिस्टिल भी। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा, ऊपर वाला जो ब्रॉड पार्ट होता है, फिर है स्टाइल, और थर्ड वन इज ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल में होता है एक्सेल, या हम इसको कहते हैं फीमेल गैमीट।
ये पार्ट्स हैं किसके, फ्लावर के। गाइनोशियम में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर होगा ओव्यूल, ओव्यूल के बाद होता है, ओव्यूल के अंदर होगा एक्सेल, इसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। ये था पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें सिर्फ या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, और बाइसेक्सुअल वो फ्लावर होते हैं जिनमें दोनों होंगे, दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे रोज हो गया, मस्टर्ड हो गया, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल कुकुम्बर हो गया। ये टाइप्स ऑफ फ्लावर थे। टाइप्स ऑफ फ्लावर के बाद हमने देखा पॉलिनेशन। जो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था वो था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा, उसको बोला पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दो टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन जो एक ही फ्लावर पे हो रहा है या एक ही प्लांट के फ्लावर पे हो रहा है, और सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है, सेम स्पीशीज। क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने दो टाइप के देखा, ऑटोगेमी, गाइटेनोगेमी। सेम फ्लावर गाइटेनोगेमी, एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर, सॉरी सेम फ्लावर पे अगर हो रहा है तो ऑटोगेमी, और सेम प्लांट के मतलब दो डिफरेंट फ्लावर पे हो रहा है सेम प्लांट के तो हो गया गाइटेनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहा है, और अबायोटिक जो है नॉन, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू हो रहा है, उसको बोला है क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद ये था पॉलिनेशन। फिर हमने जो नेक्स्ट डिस्कस किया था वो था सीड फॉर्मेशन, जो कि दो स्टेप में हुआ था, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सॉरी, ये था पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हो गया, उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट्स का, और उससे क्या फॉर्म हो रहा है, फिर जाइगोट फॉर्म हो रहा है। फिर जाइगोट में डिवीजन होगा, डिवीजन से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, ओव्यूल सीड में हो रहे हैं कन्वर्ट, और जो बाकी के स्ट्रक्चर हैं वो ड्राई हो गए, वो पूरे ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको हम ये जो इवेंट्स है ये फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, जो सीड है वो जर्मिनेट होगा। तो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड में सीड जो है वो जर्मिनेट हो गए, जब उनको उनकी फेवरेबल कंडीशन मिली तो वो नए प्लांट में डेवलप हो गए। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था डिस्पर्जल ऑफ सीड, कि सीड किस तरह से जो हैं वो डिस्पर्स हो रहे हैं, किस तरह से वो स्कैटर्ड हो रहे हैं, और वो क्यों ज़रूरी है ये भी हमने डिस्कस किया। क्यों ज़रूरी है, ओवर क्राउडिंग ना हो, कंपटीशन ना हो, इसलिए डिस्पर्जल ज़रूरी है। डिस्पर्जल भी अलग अलग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, विंड, वाटर, एनिमल एंड एक्सप्लोजन। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया, और इसके साथ जो है वो हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। थैंक यू।